नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। हम आए हुए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में और मौका है इंटरनेशनल स्कोलियोसिस अवेयरनेस डे का। मेरे साथ हैं डॉक्टर मोहित शर्मा। डॉक्टर मोहित शर्मा कंसल्टेंट हैं ऑर्थोपेडिक्स और स्पाइन सर्जरी के। डॉक्टर मोहित, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका। डॉक्टर मोहित, स्पाइन की सर्जरी सुन के थोड़ा सा ना आदमी डर जाता है। मतलब जनरली ये कहा जाता है भाई अवॉइड करो, नहीं करानी चाहिए, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो और जब स्कोलियोसिस में कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनका आप कहते हैं कि सर्जरी करना पड़ता है, तो कितनी सेफ़ है ये सर्जरी? या मैं ये पूछूं कि आप लोग इसको किस तरह से सेफ़ बनाते हैं? ये नॉर्मली हमको सवाल अपनी रेगुलर ओपीडी प्रैक्टिस में भी आता है कि यूजुअली जब हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको कोई स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत है, वो घबरा जाते हैं। ऐसा वो ये सोचते हैं कि स्पाइन सर्जरी में रिस्क इन्वॉल्व है, पैरालिसिस इन्वॉल्व है। ये कुछ हद तक गलत है और कुछ हद तक सही है। यूजुअली स्पाइन सर्जरीज आर वेरी वेरी सेफ। रिगार्डिंग स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस इज़ जो बीमारी है उसमें टेढ़ापन रहता है स्पाइन का, तो इसको अप्रोच करने का तरीका भी हमारे लिए हमेशा डिफरेंट रहता है। हम इस सर्जरी को हमेशा सेफ बनाने का प्रयत्न करते हैं। स्कोलियोसिस अगर हमारे पास आता है, उसका प्रॉपर प्लानिंग, उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन एंड देन प्रॉपर हाउ आर यू गोइंग टू प्लान इट एंड एग्जीक्यूट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूजुअली स्कोलियोसिस सर्जरी को हम सेफ बनाने के लिए अब हमारे पास बहुत कुछ चीज़ें हैं अवेलेबल हैं। ओआर्म एंड नेविगेशन एक हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि स्क्रू प्लेसमेंट्स, जिससे कि रीढ़ की हड्डी की अंडरस्टैंडिंग और रीढ़ की हड्डी की एनाटमी को हम बहुत बेहतर तरीके से देख सकते हैं। सेकेंडली न्यूरो मॉनिटरिंग, इंट्रा न्यूरो मॉनिटरिंग करी जाती है जिससे कि रिस्क ऑफ स्पाइनल नर्व इंजरीज बहुत ही एकदम ही रिड्यूस हो जाती है। एडवांसमेंट इन न्यूरो मॉनिटरिंग, ओआर्म एंड नेविगेशन हमें इस सर्जरी को सेफ बनाने में हेल्प करती है इंट्रा ऑपरेटिवली ड्यूरिंग दी सर्जरी एंड पोस्ट ऑफ द सर्जरी। पोस्ट ऑप जब हम सर्जरी के बाद देखते हैं उस समय भी हमें इसकी सेफ बनाने का बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना रहता है। तो इसलिए हमें एक एक्सपर्ट एनेस्थीसिया टीम, एक एक्सपर्ट आईसीयू टीम और एक्सपर्ट स्पाइन टीम जो डेडिकेटेडली डिफॉर्मिटी या करेक्शन ऑफ स्कोलियोसिस करती है, उसका होना विद प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ज़रूरी है। जब हम ये सब चीज़ों का सम्मेलन करते हैं तो ये सर्जरी काफ़ी हद तक सेफ सर्जरी कहलाई जाती है। एंड रिगार्डिंग अदर सर्जरीज, जो लोग समझते हैं स्पाइन सर्जरीज आर बिट रिस्की, ये एक कंजर्वेटिव सोच है। स्पाइन सर्जरीज अब बहुत ही ज़्यादा सेफ हो गई हैं बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ की वजह से। टेक्निक चेंज हो गई हैं। आपके पास ओआर्म, नेविगेशन, न्यूरो मॉनिटरिंग, सीआर्म गाइडेड एंड यू आर ऑलवेज बैक्ड अप विद ऑल sorts of investigations which are detailed investigations, and so the risk of any injuries and any problem or complication is very less, बहुत कम हो जाती है। अच्छा डॉक्टर मोहित, पोस्ट सर्जरी कितना टाइम लगता है रिकवरी में? अगर हम स्कोलियोसिस सर्जरी की बात करते हैं, पोस्ट सर्जरी के लिए जैसे मैंने आपको बताया, हमको एक प्रॉपर आईसीयू केयर, एक प्रॉपर एनेस्थीसिया केयर जो कि क्रिटिकल यूनिट में उनको देखेगा रखना पड़ता है। इसका कारण ये है कि स्कोलियोसिस सर्जरी एक बड़े चीरे से करी जाती है एंड हम रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हैं। उसमें पेशेंट को 1 डे का ऑब्जर्वेशन हम हमेशा एडवाइस करते हैं और मिलता भी है, एंड उस ऑब्जर्वेशन के साथ उसका पोस्ट ऑप पीरियड बिकम्स मोर बेटर। एंड अब हम पेशेंट का फॉलोअप देखते हैं 14 डेज़ पे। अगर हम उसको देखते हैं कि उसकी सूचर रिमूवल 14 डेज़ पे करना है तो उसका कैसा रहेगा, उसका पेन ग्रेजुअली फर्स्ट डे से ही डिक्रीज होना चालू हो जाता है, वो वॉकिंग होना चालू हो जाता है, वो मोबिलाइज करना स्टार्ट कर देता है, ही बिकम्स मोर इंडिपेंडेंट एंड कॉन्फिडेंट, एंड द पोस्ट ऑप पीरियड इज ऑलवेज सेफर एंड इज ऑलवेज गुड फॉर द पेशेंट। ही बिकम्स मोर कॉन्फिडेंट व्हेन वॉकिंग विद अ स्ट्रेट बैक। थैंक यू डॉक्टर मोहित। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे को चीज़ों को एक्सप्लेन किया। सो वियर्स, आपने सुना डॉक्टर मोहित को, और ये इन्फॉर्मेशन जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अपनों से भी साझा कर सकते हैं। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।